अच्छा, एक और सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2-3 ऐसे चंक है, एरियाज़ हैं जहाँ पे बाज़ार ने बहुत कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन शो किया है सर। आप यकीन मानिए पिछले 3 महीने में ऑटो में लोगों ने पैसा काफ़ी कमाया और इनफैक्ट वो जो एक टिपिकल ईवी थीम थी ना, उस पे भी पैसा बना और आई थिंक सारा का सारा अगर आप देखें जो ध्यान था बाजार का वो केंद्रित रहा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। टू व्हीलर स्पेस ने अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिया। बैंक्स ने अच्छा पैसा बना के दिया, केमिकल बास्केट ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। अभी आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पर है सर इस वक्त? इसी प्रकार का अगर लीड अगर आपको लगता है कि अगले अगले 6 महीने में कोई स्पेस जनरेट कर सकता है तो वो कौन सा होगा? ये थोड़ा सा लंबा आंसर दूंगा। देखिए, जो मैंने इस पिछले प्रश्न के जवाब में कहा, फाइनेंशियल्स क्यों? क्योंकि आज के दिन इनकी ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्गर हो रही है। अगर बाहर से पैसा कम आएगा, भारत से बाहर डॉलर जाएंगे, तो क्या होता है कि दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय रुपीज। तो आप पाओगे कि इंडियन क्रेडिट ग्रोथ धीरे धीरे एक्सेलरेट होगी। वो ऑलरेडी आप देख रहे हो, जो सब 10% थी वो अब 14-15% के आसपास पहुंच गई है। स्टार्ट ऑफ द न्यू साइकिल है, तो एनपीएस कम है, और आपको यील्ड इंक्रीज का, निम इंक्रीज का फायदा प्रॉफिट्स पे मिलेगा। तो इस स्टेज पे फाइनेंशियल शुड डू है। सेकेंड, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं वो वीकर करेंसी के दौर पे शायद अच्छा करती, पर आज के दिन वहां पे बड़ी प्रॉब्लम डिमांड की भी हो सकती है। तो ऐसे समय में जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली बिजनेसेस हैं, एंड दैट कैन इंक्लूड डिफेंस एंड दैट कैन इंक्लूड केमिकल्स, वो शायद यहाँ पे कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिले, एंड शायद इसीलिए ये वाला जो पार्ट है वो अच्छा करे। तीसरे, जैसे जो डिफेंसिव होते हैं क्लासिक, पिछले प्रश्न के जवाब में कहा कि स्टेपल्स और स्मॉल टिकट ड्यूरेबल्स, दे शुड सस्टेन एंड दे विल बेनिफिट फ्रॉम लोअर कमोडिटी प्राइसेस, तो उनको मार्जिन में इजाफा भी मिलेगा। और जो एक और क्लासिक डिफेंसिव माने जाने वाला सेक्टर है वो है फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल्स काइंड ऑफ स्टफ। वहां पे काफी समय से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। चाहे तो जो उनकी फैसिलिटीज थी उनमें यूएसएफडीए की जांच बाकी थी, अभी धीरे धीरे वो हो रही हैं। शायद प्रोडक्ट बास्केट वीक थी, अब धीरे धीरे वो स्ट्रेंथन हो रही है, तो वहां पे शायद बदलाव देखने को मिले। तो इस क्षेत्र पे भी मेरे हिसाब से थोड़ा फोकस इंक्रीज करने की जरूरत है। ये जो है दोनों तरीके से बेनिफिट होगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन ग्रोथ भी है। इनफैक्ट तीसरा तरीका ये भी है कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज्ड का कंसोलिडेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। बट ये सारी चीजें इमीडिएट की नहीं है, वो धीरे धीरे, अगर आप देखते हो कि ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, उस इवेंट में आप इस तरफ जाओगे, वरना जैसा मैंने पहले कहा, अगले 2-3 महीने तो शायद आपको ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिखेगी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग की स्पेस है वो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल में आपको जो वेटिंग लिस्ट है बहुत लंबी है, बनाने की क्षमता है वो चिप्स शॉर्टेज की वजह से आप बना नहीं पा रहे हो। तो जैसे जैसे वो खुलेगा आपको 3-4 महीने की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ तो कम से कम दिखनी चाहिए, एंड उससे एसोसिएटेड जितनी भी बिजनेसेस हैं वहां पे भी ग्रोथ दिखेगी और इट विल रिफ्लेक्ट इन द इकोनॉमी ऑल्सो। तो फेस्टिवल सीजन तक तो आप मान के चलिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और साथ ही साथ बाजार में रिस्क रिवॉर्ड रेशो की कंटेंट पे आपने